Friends, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Today we are going to study a chapter in science that is body movements. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमारे इस चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी मूवमेंट्स किस किस तरह की होती हैं। अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। कुछ वॉकिंग करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ क्या करते हैं, रेंगते हैं। सांप क्या करता है, रेंगता है। तो इस बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमंस के स्केलेटन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम को अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। देखिए, आपने अगर कभी लैब में गए हों तो लैब में आपने एक कंकाल टंगा हुआ देखा होगा। मतलब इंसान की जो हड्डियां होती हैं उसका पूरा कंकाल आप लगा हुआ देखते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं हम? स्केलेटन सिस्टम। मतलब हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं उन्हें दिखाता हुआ एक स्ट्रक्चर, वही क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम। अब अगर स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना होता है तो स्केलेटन सिस्टम किससे मिलके बनता है? बोन्स से मिलके बनता है। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर मैं बात करूं बोन्स की, तो जो न्यूली बॉर्न बेबी होगा उसके शरीर में होंगी 300 से लेके 305 तक। बच्चा होगा 5-7 साल का, उसके शरीर में होंगी 213। और एक जो मेरी उम्र के होंगे अडल्ट, 18-20 साल की उम्र जिनकी हो चुकी होगी, उनकी कितनी बोन्स होंगी? 206 बोन्स। अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। एक होता है मेरा एक्सियल, एक का नाम क्या दे देते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरे का नाम दे देते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। क्या नाम दिया बच्चों? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स पढ़ेंगे हाथों की और पैरों की। हाथों की और पैरों की बोन्स के बारे में किस में पढ़ते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। और हाथ और पैर के अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। किस में पढ़ते हैं बच्चों? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं टोटल? 80 बोन्स। 80 बोन्स आपके यहां पर होंगी और बाकी की 126 बोन्स कहां होंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होंगी। ठीक है बच्चों, 126 बोन्स कहां पाई जाती हैं? हाथों और पैरों में। और बाकी की 80 बोन कहां पाई जाती हैं? पूरी बॉडी में। देखिए, अगर मैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो आपका जो खोपड़ी होती है, स्कल, उसमें होती हैं 29 बोन्स। कितनी हड्डियां होती हैं? 29 बोन्स। आपका जो खोपड़ी होती है, मतलब गर्दन से ऊपर का आपका चेहरा हो गया, आपकी जो सारी चीजें हो गई, कितनी बोन्स होंगी? 29। एक होती है आपकी स्टर्नम, एक बोन होती है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? देखिए बच्चों, आप रिब केस देखते हो, रिब केस देख रहे हो, तो रिब केस में क्या होता है? जो रिब केस जो होती है, एक बोन होती है, एक बोन है, और इस बोन के चारों तरफ बोन्स हैं, लगी हुई हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? रिब केस कहते हैं। तो ये एक हड्डी जो है, ये बीच वाली, इसी हड्डी को, बीच वाली हड्डी को क्या कहते हैं हम? बीच वाली हड्डी को ही कहते हैं स्टर्नम। वन बोन होती है,
इसके बाद आती हैं हमारी रिब्स, जिन्हें आप पसली भी कहते हो। 12 पसली इस तरफ और 12 पसली इस तरफ, टोटल कितनी हो गई? 24 बोन्स। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया स्कल में 29 बोन्स, स्टर्नम में 1 बोन, रिब्स में 24 बोन्स, कितना हो गया? 30, 40, 54 बोन्स हो गई। अब बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं 26 बोन्स। अब आप कहोगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी, बैकबोन शब्द सुने हैं आपने, एक शब्द सुना होगा बैकहोन, बैकबोन, जिसे ही क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। ऐसी कोई बोन आपके शरीर में होती ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये बैकबोन हम क्या कहते हैं? ये बैकबोन जो होती है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक बोन ऐसे करके जुड़ी हुई होती हैं आपस में, और जब ये जुड़ के जब 26 बोन्स जब जुड़ती हैं तो एक पूरी की चेन टाइप की बन जाती है। उसी चेन टाइप को क्या कहते हैं आप? बैकबोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी होती हैं। आपके यहां से लेके कमर पे जितनी पीछे तक जितनी भी हड्डियां होंगी, वो एक हड्डी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी एक नहीं होती है। अगर मान लो रीढ़ की हड्डी एक हुआ करती तो आप अपनी कमर झुका पाते? हड्डी बीच में से मुड़ती हैं क्या? हड्डी कहां से मुड़ती हैं? जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, मेरा हाथ किस लिए मुड़ता है? क्योंकि यहां पर दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं। हड्डियां हमेशा कहां से मुड़ती हैं? जॉइंट पे से। कहां से जुड़ती हैं? जॉइंट पे से। और अगर आपकी कमर में सिर्फ एक हड्डी होती तो क्या आपकी कमर की हड्डी मुड़ पाती? क्या नहीं मुड़ पाती ना। तो कमर की हड्डी मुड़ पाती है किसकी वजह से? वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, क्योंकि यहां पे कितनी बोन्स होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो टोटल कितनी बोन्स हुई हमारी? 80 बोन्स। हमारी यहां से कितनी बोन्स आ गई? 80 बोन्स। अब 126 बोन्स के बारे में और पढ़ेंगे, 126 बोन्स के बारे में और जानेंगे। देखिए बच्चों, अब बात करूं मैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को भी पढ़ने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अपर लिम्ब और एक है आपका लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब ऊपर का लिम्ब, लिम्ब का मतलब यहां पर आपके हाथ पैरों से है। देखो एक पेड़ होता है ना, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। अब अगर हम अपने शरीर में देखें, हमारे शरीर में शाखाएं तो नहीं होती लेकिन हाथ पैर होते हैं। तो अपर लिम्ब के बारे अगर मैं बोलूं अपर लिम्ब तो आप समझ जाइएगा हमारे हाथों के बारे में बात हो रही है, और अगर मैं बोलूं लोअर लिम्ब तो आप समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात हो रही है? हमारे पैरों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ठीक है बच्चों, अपर लिम्ब में होती हैं आपकी 64 बोन्स और लोअर लिम्ब में होती हैं आपकी 62 बोन्स। इसमें 64, इसमें 62, दोनों मिलके कितनी हो गई? 126। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। देखो बच्चों, अपर लिम्ब जो होगा आपके जो हाथ हैं, ठीक है, आपका जो हाथ है वो किससे जुड़ा हुआ है? कंधों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक होती है आपकी शोल्डर बोन। क्या होगी? शोल्डर बोन। तो एक इस कंधे की, एक इस कंधे की, दोनों कंधे की कितनी हो गई? एक एक शोल्डर बोन होती है। ये हो गई आपकी 2। ठीक है, 2 हो गई। इसके अलावा बात करूं, एक होती है आपकी कॉलर बोन। शर्ट पहनते हो आप? शर्ट, मैंने शर्ट पहन रखी है। ये कॉलर के इस जगह जस्ट यहाँ पे जो आपने देखा होगा, जो बहुत पतले लोग होते हैं उनके यहाँ पे हड्डियां दिखाई देती हैं, चमकती हैं, उसी को कहते हैं कॉलर बोन। इसी को क्या कहते हैं? कॉलर बोन। और एक कॉलर बोन इधर होती है, एक कॉलर बोन इधर होती है। तो ये भी आपकी कितनी बोन्स होती हैं? 2। शोल्डर बोन, कॉलर बोन। ठीक है, शोल्डर बोन समझ में आ गई, कॉलर बोन समझ में आ गई। तीसरी है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस आपके जो इस जगह से लेके हाथ पे कोहनी तक
आपका हाथ ये होता है कोहनी तक, ये बाइसेप जो होता है आपका, बाइसेप के अंदर जो हाथ में जो बोन होती है, हड्डी होती है, इस हड्डी को कहते हैं हम ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, तो ह्यूमेरस कितनी हुई? 2। इसके अलावा आती हैं रेडियस एंड उल्ना, 2 हड्डियां होती हैं। देखिए आपकी ये वाला पोर्शन होता है आपके हाथ का, ये वाला, आप इस अपने हाथ को इस तरीके से रोटेट कर पाते हो, कर पाते हो, जबकि आप अपने बाइसेप की यहाँ की हड्डियों को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बोन होती है, लेकिन इस पोर्शन में इतने बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 2 हड्डियां होती हैं, वो एक के ऊपर एक होती है, जिनकी वजह से आपकी कलाई क्या हो जाती है? मुड़ पाती है। 2 हड्डियां होती हैं, एक के ऊपर एक होती है, तो एक हड्डी का नाम होता है रेडियस, दूसरी का नाम होता है उल्ना। तो 2 हड्डियां इस हाथ में, 2 हड्डियां इस हाथ में, टोटल कितनी हुई हमारी? 4 हड्डियां हुई। टोटल कितनी हड्डियां हुई? 4 हड्डियां हुई। शोल्डर बोन के बारे में बात करी, कॉलर बोन के बारे में बात करी, ह्यूमेरस के बारे में बात करी, रेडियस एंड उल्ना के बारे में बात करी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो कलाई होती है। आपने देखा होगा कलाई हमारी ऐसी होती है कि चारों तरफ को घुमा सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल। क्रिकेटर क्या होते हैं? क्रिकेटर क्या करते हैं? अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके बाउंड्रीज लगाते हैं ना। तो ये कलाई जो होती है ना, आपको दिखने में तो बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन यहाँ पर छोटी 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 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं। कहां पर? आपकी कलाई में। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कार्पल्स। कितनी होती हैं कार्पल्स? 8 इस कलाई में, 8 इस कलाई में, टोटल कितनी हुई? 8 और 8 16, 8 और 8 16। इसके बाद एक आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में आपको अभी समझाऊंगा। मेटाकार्पल्स से पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? मेटाकार्पल्स से पहले बात करते हैं हम, मेटाकार्पल से पहले बात करेंगे हम फेलेंजीज के बारे में। फेलेंजीज आपके जो हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनके बारे में। देखो आपका ये हाथ है, फिंगर्स हैं, आपकी जो ये फिंगर है कितनी जगह से मुड़ पा रही है? एक तो इस जगह से मुड़ जाती है, ये पॉइंट है, एक इस पॉइंट से मुड़ रही है, एक इस पॉइंट से मुड़ रही है, और एक इस पॉइंट से मुड़ रही है। 3 जगह से मुड़ रही है, यहाँ से मुड़ जाती है, बीच से मुड़ जाती है, और यहाँ से मुड़ती है। तो जिस जगह ये मुड़ रही है वहां पे एक जॉइंट होगा, जॉइंट से जुड़े होंगे, और जॉइंट होगा उसका मतलब क्या है? इधर की हड्डी अलग और ये वाली हड्डी अलग। तो ये वाली हड्डी मेरी क्या हो गई? एक हड्डी, दूसरी बोन ये, और तीसरी बोन ये 3 बोन्स हो गई। ऐसे ही 3 बोन्स इस हाथ में, इस फिंगर में हो गई 6, 3 9, 3 12 बोन्स हो गई। और हमारा अंगूठा किस जगह से जुड़ रहा है? एक इस जगह से, एक बोन ये, और एक इस जगह से, एक बोन ये। मतलब 12 इन हाथों की और 2 ये, 12 और 2 कितनी हो गई? 14 फेलेंजीज, मतलब 14 फेलेंजीज होती हैं आपकी। फिंगर वाली हड्डियों का नाम क्या है? फेलेंजीज। 14 इस हैंड में और 14 ही इस हैंड में। टोटल कितनी हो गई? 28। टोटल कितनी हो गई? 28। देखिए बच्चों, अब आप पूछेंगे कि मेटाकार्पल्स क्या होती हैं। मैंने बताया कार्पल्स क्या? कलाई वाली हड्डियां क्या? कार्पल्स। फिंगर्स की हड्डियां क्या? फेलेंजीज। अब फेलेंजीज और कार्पल्स के बीच की जो हड्डियां होती हैं, देखो ये मेरा हाथ है ना, तो इस हाथ के मैंने यहां तक की हड्डी गिनी थी। अब यहां से लेके यहां तक भी एक हड्डी होगी, एक हड्डी यहां से लेके यहां तक होगी, एक यहां से यहां तक होगी, और एक यहां से यहां तक होगी। ऐसे अंगूठे में एक यहां से यहां तक होगी। 5 फिंगर हैं, मतलब 4 फिंगर 1 थंब, तो 5 ही हड्डियां होंगी। और इन 5 इस हाथ की, 5 हड्डियां इस हाथ की, टोटल कितनी हो गई? 10। तो शोल्डर बोन, कंधों वाली हड्डियां 2, कॉलर बोन ये वाली 2, ह्यूमेरस बाइसेप वाली बोन 2, रेडियस एंड उल्ना 2 इस हाथ में, 2 इस हाथ में, कितनी हो गई? 4। कार्पल्स 8 इस कलाई में, 8 इस कलाई में 16। मेटाकार्पल्स 5 इस हाथ में, 5 इधर, ये वाली कितनी हो गई? 10। फेलेंजीज 14 इस हैंड में और 14 इस हैंड में। तो टोटल अगर आप इन्हें गिनोगे तो कितने हो गए? 28 10 38 48 58 64। कितनी हड्डियां हो गई टोटल? 64। अब आप ये देखिए, आपको 64 हड्डियों के नाम याद हो चुके हैं। 28 हड्डियों का नाम क्या है?
फेलेंजीज। 10 हड्डियों का नाम क्या है? मेटाकार्पल्स। 16 हड्डियों का नाम क्या है? कार्पल्स। 4 हड्डियों का नाम क्या है? 2 हड्डियों का नाम रेडियस, 2 हड्डियों का उल्ना, 2 हड्डियों का ह्यूमेरस, 2 हड्डियों का नाम कॉलर बोन, 2 हड्डियों का नाम शोल्डर बोन। कितनी बोन्स याद हो गई एक क्लास में? ये फायदा है वीडियो देखने का, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखते वो इस चीज को मिस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। 2 बोन्स होती हैं पेल्विक की। पेल्विक क्या होता है? देखिए हम जो बैठते हैं ना, हम जो बैठते हैं इस पोर्शन में वो हड्डियां होती हैं हमारे, आपने देखा होगा WWE, वो बेल्ट बांध के आते हैं, तो बेल्ट जहां जिस जगह बंधी हुई होती है ना, उसके अंदर आपके मांस की वजह से आपकी हड्डियां तो दिखाई नहीं दे रही, तो क्या है, उसे कहेंगे पेल्विक। पेल्विक जोन में 2 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 2। एक आती है आपकी फीमर, एक इस पैर में, दूसरी इस पैर में। फीमर होती है आपकी पैर वाली हड्डी, ठीक है। अगर ये आपका पैर है तो ये घुटने से ऊपर की, जहां से आपकी लेग स्टार्ट हो रही है उससे घुटने तक की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो फीमर भी कितनी हो गई? 2। पेल्विक कितनी? 2। फीमर कितनी? 2। एक होती है पटेला बोन। पटेला बोन, पटेला बोन होती है आपके घुटने में। पटेला बोन कहां पर होती है? आपके घुटने में। एक एक बोन होती है, दोनों घुटने में एक एक बोन होती है। ऐसे ही होती है टीबिया एंड फीबुला। टीबिया एंड फीबिया। जैसे यहां पर रेडियस एंड उल्ना थी ना, कहां से? कोनी से नीचे, कोनी से नीचे। ऐसे ही आपके घुटनों से नीचे क्या होती हैं? टीबिया एंड फीबिया। टीबिया एंड फीबिया का कहां काम होता है? आप जो अपना पैर घुमा पाते हो वो किसकी मदद से कर पाते हो? टीबिया एंड फीबिया की मदद से कर पाते हो। इसके अलावा होती हैं टार्सल्स। टार्सल्स, जिन हड्डियों को आप हाथों में क्या कह रहे थे? कार्पल्स कह रहे थे, कलाइयों वाली। वैसे ही पैर जो आपका मुड़ पाता है, पैर को आप घुमा पाते हो किसकी मदद से? टार्सल की मदद से। यहां हर एक हाथ में कितनी थी? 8 थी, लेकिन यहां हर एक पैर में कितनी होंगी? 7 होंगी। तो 7 × 2 = 14। 14 हड्डियां क्या होंगी? टार्सल्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टार्सल्स के अलावा होंगी आपकी मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स कितनी होंगी? ये आपकी होंगी 10। और मेटाटार्सल्स के अलावा होंगी फेलेंजीज, और फेलेंजीज होंगी आपकी 28, ठीक है। फेलेंजीज कितनी? यहां पर भी फेलेंजीज, पैर की उंगलियां, यहां पर भी फेलेंजीज, दोनों कितनी है? ये 28, ये 28। मेटाकार्पल्स 10, मेटाटार्सल्स 10, कार्पल्स 16, टार्सल्स 14, रेडियस एंड उल्ना 4, टीबिया एंड फीबिया 4, ह्यूमेरस 2, पटेला 2, फीमर 2, कॉलर बोन 2, शोल्डर बोन 2। तो आप इसे टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 62। तो आज हमने हमारे 206 बोन का क्या करा? नामकरण करा, उनके नाम के बारे में हमने जाना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन स्केलेटल को पढ़ने के लिए हमने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरे को बोला हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आती थी? 80 बोन्स आती थी। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स आई? 126। 80 + 126 = 206। कितनी बोन्स होती हैं? 206। फिर हमने इनका नामकरण करना स्टार्ट करा। स्कल में कितनी बोन पाई गई? 29 बोन्स पाई गई। किसमें? स्कल में। स्टर्नम 1 बोन, जिसके चारों तरफ रिब केज जो बनता है किसकी वजह से बनता है? स्टर्नम और रिब्स की मदद से। रिब्स कितनी होती हैं आपकी? 24, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती हैं? मतलब कमर में जो हड्डियां होती हैं, पूरी हड्डियों की जो चेन बनती है, तो 26 बोन्स की चेन बनती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे आपने चेन देखी है, जानवरों को बांधने वाली है, कुत्ते को बांधने वाली चेन होती है,
एक दूसरे से कनेक्ट होती रहती है, जुड़ी रहती है, कड़ी जुड़ी रहती है, उसी तरीके से हमारी कमर की हड्डियां आपस में क्या होती रहती हैं, मिली हुई रहती हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी कमर को झुका पाते हैं या कमर को बेंड कर पाते हैं। अगर एक बोन होती, जिसे बैक बोन जो के सुनते हैं ना, वो एक बोन नहीं होती, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनती है, 26 बोन से मिलके बनती है। फिर हमने बात करी थी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसे हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड कर दिया था। अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां थी, 64, लोअर लिम्ब में कितनी हड्डियां थी, 62। तो आज की क्लास में हमने ये सारी जानकारी ली। अपर लिम्ब में शोल्डर बोन, कंधों वाली, कॉलर बोन, ये वाली बोन, ह्यूमेरस, बाइसेप वाली, रेडियस एंड उल्ना, यहां से लेके इस बीच में 2 हड्डियां थी। कार्पल्स, आपकी जो कलाई में जो 8 हड्डियां हैं छोटी छोटी, वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स जिनसे फिंगर जुड़ी हुई है, फेलेंजीज, आपकी जो फिंगर्स जो बनी हुई होती हैं 28 हड्डियों से मिलके बनी होती हैं। और वैसे ही आपका क्या है, पेल्विक जो बोन होती है वो आपको मदद करती है बैठने में। फीमर, आपकी जो फीमर एक सबसे लंबी, आपकी बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो होती है आपके ईयर में। अब आप कहेंगे ईयर के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो बेटा जो हमने स्कल की बात करी थी ना 29 बोन्स, उसी के अंदर ईयर की बोन भी आ गई थी। आपके स्कल की बात मतलब इस एरिया से ऊपर वाली जो बोन है, तो ईयर भी तो उसी में आ गया ना, तो वो 29 बोन्स उधर ही पढ़ ली। ज़्यादा डिटेल में बताता तो आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती। पटेला, घुटनों में टीबिया और फीबिया, ये भी पैर घुटने के नीचे, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजीज। तो ये हमारी वीडियो, आज की वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करी थी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, आपका जो साइंस का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से हाफ ईयरली तक के लिए ख़त्म हो चुका है। अब हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो बुक थी साइंस मोर, आपकी एक बुक किताब आई थी, एक तो एनसीईआरटी की बुक है और एक साइंस मोर के नाम से बुक है आपकी वर्कशीट, उसे भी साथ के साथ उसके भी नोट्स में सेंड आपको करता रहूँगा। तब तक के लिए अच्छे से घर पे पढ़ते रहिए।